सारी तारीफ़ें हैं। अल्लाह पाक के लिए सारी तारीफ़ें हैं जिसने अपने महबूब को, अपने पाक नबी को अपने मकाम अता फरमा कर दुनिया में भेजा। और अपने महबूब को रब ने ऐसा भेजा, इस शान से भेजा कि आज तक आपके आने के चर्चे हो रहे हैं। हर नबी आया है, जिस शान से हमारा नबी आया है वो सबसे बेमिसाल है। हर नबी कमाल लेकर आया है, हमारा नबी कमाल बनकर आया है। आने आने में फ़र्क होता है। हर नबी कुछ लेकर आया है, हमारा नबी सब कुछ लेकर आया है। कहाँ से शुरू करें बात को? जब मिलादुन नबी का महीना आता है मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती, और ये हर आशिक की पहचान है। हर आशिक रसूल की ये पहचान होनी चाहिए, ये जज्बा, ये शौक़ होना चाहिए। तो मुझे तो ख़ास इस महीने में समझ नहीं आती, इतने सारी बातें, इतने सारे इल्म सामने खुल जाते हैं, पता नहीं लगता, समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ। ऐसी करम नवाजी हो जाती है, क्योंकि जब खुशी का मौका हो तो ऐसे होता है, खुशी के मौके पर ऐसा होता है। अब देखें कहाँ से शुरू करूँ, और आपको पता है कि बात कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है बात? कुरान से शुरू होती है, इस जहान से शुरू होती है। बात कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखें, ना बात कुरान से शुरू होती है, ना बात जहां से शुरू होती है, ना बात निशान से शुरू होती है, ना बात आसमान से शुरू होती है, ना ज़मीन से शुरू होती है, ना अर्श से शुरू होती है, ना फ़र्श से शुरू होती है। ये बात जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है। आप कहेंगे वो कैसे? देखें, जिस वक्त अल्लाह था, अल्लाह, आपको पता है अल्लाह था, अब अल्लाह है। मसला बड़ा गहरा है। हदीस है, मैं कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन ओरिफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा लिकई ओरिफ़ा। ये हदीस कुदसी है। मेरे और आपके पाक नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। मैं अब आज को शुरू सुनाने लगा हूँ। रब फरमाता है, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। रब को ये पसंद आ गया कि मैं पहचाना जाऊं।
अल्लाह को ये बात पसंद आ गई कि मैं पहचाना जाऊं, जाना जाऊं, माना जाऊं, मेरा नाम लेने वाला कोई हो, मेरा जिक्र करने वाला हो, मुझे पहचानने वाला हो। रब को ये पसंद आ गया कि मैं माबूद बनकर सामने आऊं और कोई ऐसा हो जो आबिद बन के सामने आए। रब को ये पसंद आ गया कि मैं मुहिब बन के सामने आऊं, वो महबूब बन के सामने आए। रब को ये पसंद आ गया कि मैं मारिफत बन जाऊं, वो मेरा आरिफ बन जाए। तो ये जब रब को पसंद आ गया तो रब ने क्या किया? हुजूर फरमाते हैं, इधर रब को ये पसंद आई, रब को ये बात पसंद आई, इधर सामने मोहम्मद की सूरत आई। इधर पसंद आई बेसूरत, रब की ज़ात जो है सूरत से पाक है ना, तो बेसूरत था। तो चाहा, रब ने चाहा कि कोई सूरत हो, तो इस कायनात की बात जो शुरू होती है ना, वो मेरे और आपके पाक नबी की सूरत से शुरू होती है। पहली सूरत जो रब ने बनाई वो मेरे और आपके पाक नबी की बनाई। तो बात हुजूर से शुरू होती है, आदम से बात शुरू नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में बने। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। आदम को बनाया तो मिट्टी से बनाया। आदम को बनाना था तो पानी मंगवाया। आदम को बनाना था तो हवा का इंतज़ाम फरमाया। आदम को बनाना था तो गारे मिट्टी के साथ उसका एहतमाम फरमाया। जब पाक नबी को बनाना था तो मिट्टी नहीं मंगवाई, पानी नहीं मंगवाया, कुछ भी नहीं मंगवाया। रब ने अपने नूर से डायरेक्ट नूरे मोहम्मद में ज़ाहिर फरमाया। रब ने आपको मिट्टी से नहीं बनाया। पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है और पहली खल्क, पहली तख्लीक रब की आदम की जान मदीने वाले हैं। हुजूर को बना दिया। अब जब हुजूर बनते हैं तो यहाँ से फिर बात शुरू हो जाती है। अब रब ने अपनी पहचान के लिए तो महबूब को बना लिया, अपने आप को दिखाने के लिए महबूब को बना लिया। यार मैं रब ने अपने आप को दिखाने के लिए महबूब को बनाया, अपना तारुफ करवाने के लिए महबूब को बनाया, अपना आप मनवाने के लिए महबूब को बनाया। जब महबूब को बना लिया तो फिर एक और बात की तरफ ध्यान फरमाया कि अब मैंने, रब ने अपने लिए तो महबूब को बना लिया, तो फिर ये इतना कुछ किसके लिए बनाया? फिर बाद में ज़मीन, आसमान, अर्श, फ़र्श, कुर्सी, कलम,
समुंदर, दरख्त, इंसान, ये सब किसके लिए बनाए? ये सब तो बाद में बने। सबसे पहले तो हुजूर बने, हुजूर खल्क हुए, हुजूर को बनाया गया। आप देखें फिर ये क्या मामला है? तो इसका जवाब ये है, रब ने अपने लिए महबूब को बनाया और इस सारी कायनात को महबूब के लिए बना दिया। सबको महबूब की खातिर बनाया। अब हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्बास ये हुजूर के चचा हैं। चचा जो होता है ना, चाचा, हुजूर फरमाते हैं जो मकाम बाप का होता है ना, वो चचा का होता है। चचा मिसले बाप होता है, उसका एहतराम ऐसे करो जैसे अपने बाप का करते। मेरे आका बहुत इज्जत से नवाजते थे। हज़रत अब्बास ने किसी जगह से कोई बात सुनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी की बात सुनी, तो हज़रत अब्बास हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, इस तरह मैंने बात सुनी है तो मुझे बड़ा दुख हुआ है कि नबुव्वत जो है ये कुरैश ख़ानदान को मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? मेरे आका उसी वक्त मेरे आका ने महफ़िल का प्रोग्राम बनाया, फौरी महफ़िल का इंतज़ाम। हमें तो बड़ा टाइम लग जाता है महफ़िल का इंतज़ाम करने में, आका को टाइम क्या लगना? आपने जब हुक्म देना है फौरी, हुजूर की शान है ना। आप फौरी मिंबर पे तशरीफ़ लाए, सबको इत्तला हो गई कि सारे जल्दी आ जाओ भाई, आका ने आज कोई ख़ास बात करनी है। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने मिंबर पर बैठते ही फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? फ़क़ालू अंता रसूलुल्लाह। जितना मजमा बैठा था ना, जितना मजमा बैठा था, सब ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। अंता रसूलुल्लाह। आपने आगे से फरमाया अना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। फरमाया मैं मोहम्मद हूँ। पहले हदीस सुन लें फिर मैं वजाहत करूँगा। ऐसे फिर आप पहले गौर करते जाएं, सवाल क्या हो रहे हैं, जवाब क्या हो रहे हैं। पूरी हदीस सामने रखिएगा, फिर लुत्फ़ आएगा जब मैं इसकी शरह करूँगा, इसका नुक्ता पेश करूँगा। मजमा लगा है, कहा मेरे आका ने मैं कौन हूँ? सब की नज़रें हुजूर की तरफ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आप आगे से फरमा रहे हैं मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा हूँ। अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। ये हुजूर क्या बयान फरमा रहे हैं? मिलाद बयान फरमा रहे हैं। ये हुजूर क्या बयान फरमा रहे हैं? मिलाद बयान फरमा रहे हैं। तो आप अपने बारे में आपने बताना शुरू फरमाया। आपने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम। अल्लाह ने जितनी भी मखलूक बनाई, जितनी मखलूक बनाई, हर मखलूक में से, जो सारी मखलूक में से जो सबसे बेहतर और अफजल मखलूक थी, मुझ मोहम्मद को रब ने वहाँ बनाया। फिर उस अच्छों के, जो अच्छे थे,
जो बेहतर थे उनके 2 फ़िरके बनाए, 2 जमातें बनाई, 2 फ़िरके बनाए। फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम, हुजूर फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने बेहतर फ़िरके में रखा, बेहतर जमाअत में रखा। सुम्मा जअलहुम कबाइला, फिर अल्लाह ने ख़ानदान बनाए। फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम कबीला, अल्लाह ने मुझे सबसे अफजल ख़ानदान में रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूता, फिर अल्लाह ने घर बनाए, जो अफजल लोग थे, जो हस्तियाँ अफजल हैं, उनके रब ने घरों की सिलेक्शन की कि किसका घर कहाँ बनेगा, किसका घर कहाँ होगा, किसका घर किस जगह होगा। कुर्बान जाएं महबूब पर, महबूब के इंतखाब पर, रब के इंतखाब पर। फरमाया रब ने घर बनाए। फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम बैता, जितने घर रब ने बनाए सबसे अफजल घर रब ने मेरा बनाया। फ़अना खैरुहुम नफ्सम व खैरुहुम बैता, हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी ज़ात में सबसे अफजल हूँ और मेरा घर सारी कायनात में सबसे अफजल है। हदीस सुन ली, ये हदीस पूरी हो गई। को समझ आई है कि की गल हुई? इस हदीस में बात क्या हुई? 2 बातें समझने वाली हैं इस हदीस की। पहली बात तो ये समझने वाली है कि अल्लाह के रसूल का नारा सहाबा ने लगाया। जब हुजूर ने पूछा मैं कौन हूँ, सब ने कहा अंता रसूलुल्लाह। हम क्या कहते हैं? सारे कहें हजरत, मोहब्बत ना कहो हजरत। सहाबा ने कहा अंता रसूलुल्लाह, हम क्या कहते हैं? या रसूलुल्लाह। फ़र्क है? फ़र्क क्या है? फ़र्क अंता और या का ही है। वो फ़र्क समझाता हूँ मैं आपको। सहाबा ने कहा अंता रसूलुल्लाह, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है जब महबूब सामने हो फिर या नहीं कहना, फिर कहा जाता है आप अल्लाह के रसूल हैं। जब महबूब हमें नज़र ना आए तो फिर कहो या रसूल अल्लाह। हुजूर के मिलाद की खुशी में आपको कुरान से इसका एक सबूत पेश करता हूँ। कुरान में या रसूल अल्लाह है, पता है आपको? या अय्युहर रसूल, अल्लाह पाक ने या कह के पुकारा अपने महबूब को। अभी भी आपने गौर नहीं किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए अंत रसूल। हार अल्लाह के सामने तो सारे हाजिर हैं, तो अल्लाह फिर या क्यों कहता पे? कैसा राज खुल गया हुजूर के मिलाद के सदके। या का सीगा तो वो उसके लिए जिसको नज़र नहीं आ रहा, जो गायब है या दूर है। मुझे बताओ कोई रब से दूर है? कोई रब से छुपा हुआ है? तो फिर रब ने क्यों फरमाया या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल? सारे सीगे या के क्यों लगाए? ले जी, याद रखना क़यामत तक हुजूर के इस मिलाद के खुशी में, मिलाद के महीने में तोहफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। कुरान का तोहफ़ा है। या कहा, या नबी, या रसूल, या मुज़म्मिल, या मुद्दस्सिर। हाँ जी, ये हुजूर को या कह के क्यों पुकारा? हालांकि रब के तो सब कुछ सामने है, रब के तो सब कुछ सामने है। रब को तो अंता कहना चाहिए था, या तो नहीं कहना चाहिए था। तो अंता नहीं कहा, या क्यों कहा? या इसलिए कहा कि रब को पता था मेरे नबी के आशिकों ने या कह के पुकारना है। मैं पहले ही कुरान में बता दूं कि मुस्तफ़ा को या कह के पुकारना खुद खुदा की सुन्नत है।
बताएं क्या बात है। और किस लिए या कह के पुकारा? भाई रब है आशिक, रब है मुहिब महबूब का। तो महबूब का रब मुहिब है, महबूब का रब मुहिब है, मोहब्बत फरमाता है ना। तो रब का मामला ऐसा है, रब फरमाता है जब मैं अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता हूँ तो जो मेरे बंदे हैं वो भी मेरे महबूब से मोहब्बत फरमाएं। जिस तरह मैं अपने महबूब को मोहब्बत से देखता हूँ, मोहब्बत से नाम लेता हूँ, मोहब्बत से बात करता हूँ, मोहब्बत के सिलसिले बताता हूँ, इसी तरह रब चाहता है, रब की पसंद है, रब की मोहब्बत है, रब दलीलें देता है ताकि जिस तरह रब किसी मैदान में दलील से कासर नहीं आता, रब की पसंद ये है जो मेरे नबी का आशिक हो वो भी किसी मैदान में दलील से कासर ना आए। ये या का राज खुला कि नहीं खुला जी? या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल है भाई, ये उम्मत की तालीम के लिए था, उम्मत को दलील देने के लिए था। इसलिए या के साथ पुकारा। दूसरी बात कि अल्लाह पाक की जो सिलेक्शन है ना जी, सिलेक्शन, ये याद रखें। ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई उसका दूसरा नुक्ता पेश करने लगा हूँ। अल्लाह पाक की जो अपने नबी पाक के बारे में सिलेक्शन है ना जी, वो सिर्फ नबूवत की नहीं होती कि सिर्फ नबी बनाने के लिए अल्लाह इंतखाब करता है बाकी सारे काम नबी के हवाले कर देता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जब मेरे और आपके पाक नबी को बनाया तो सिलेक्शन खुदा की, नबी को बनाया और फिर सिर्फ नबी नहीं बनाया, ख़ातमन नबीयीन बनाया। ख़त्मे नबुव्वत का ताज हुजूर के पाक सर पर पहनाया। ये सिलेक्शन खुदा की है। तो जब बनाया सिलेक्शन खुदा की, दुनिया में भेजा सिलेक्शन खुदा की, मक्का में मिलाद हुआ सिलेक्शन खुदा की, मदीने का सफ़र हुआ सिलेक्शन खुदा की, हिजरत की रात अली बिस्तर पे सोया सिलेक्शन खुदा की, हिजरत की रात अबू बकर हुजूर के साथ चले सिलेक्शन खुदा की, अबू बकर उमर उस्मान अली दीगर सहाबा ईमान लाए, ये सिलेक्शन खुदा की। हाँ हाँ, मदीने में हुजूर आए सिलेक्शन खुदा की, मदीने में हुजूर रहे सिलेक्शन खुदा की, मदीने में जो घर बना सिलेक्शन खुदा की है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि मेरा मकाम तो ये है कि तुम जिन घरों में रहते हो ये घर तुमने बनाए हैं। हुजूर की शान ये है कि तुम जिन घरों में रहते हो ये घर तुमने बनाए हैं। हुजूर की शान ये है कि हुजूर का घर खुद रब ने बनाया है। हुजूर का घर रब ने बनाया। हदीस सुना रहा हूँ, हदीस, फ़ाना खैरुहुम नफ्सम व खैरुहुम बैता। फरमाया मेरी ज़ात सबसे अफजल है और मेरा घर सबसे अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। रब ने तोहफ़ा दे दूँ जी, पेश कर दूँ जी, ज़रा मोहब्बत से कह दें। अच्छा तुसी वैसे मोहब्बत नाल हौली भी आखो ना, जिन्हें बैठे हो वो आवाज़ आप ही उच्ची हो जाएगी। मैं इस वास्ते नहीं आखा भी उच्ची आखो, मैं क्या मोहब्बत नाल आखो। मोहब्बत च सारे बोल पैन ना तो आप ही पता लग जाता है मोहब्बत वाले बोले ने। नहीं अच्छा, आप अपने दिल से पूछें, पता चलता है कि नहीं चलता जी? मोहब्बत वाला जब कलाम करता है पता चलता है कि नहीं करता कि मोहब्बत से बोल रहा है, मोहब्बत से बोल रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है। रात एक महफिल थी, वो नेट पे भी मौजूद है, आप उसको ज़रा देखिएगा। बड़ी मेहरबानियाँ हुई, बड़ी करम नवाजियाँ हुई।
हुजूर की मोहब्बत पे बात हुई। तो ये सब हुजूर की मोहब्बत के फैज़ हैं। बात ये है, इस हदीस का एक और नुक्ता पेश करने लगा हूँ कि रब ने अपना घर बनाना हो तो इब्राहीम से फरमाता है, इब्राहीम घर मेरा है, तामीर तुम कर दो। अपना घर रब ने बनवाना हो तो तामीर खलीलुल्लाह से कराई जाती है। मदीने वाले का घर बनाना हो तो रब फरमाता है ये घर हम खुद बनाएंगे। ये मिलादुन नबी का महीना, हुजूर की आमद का महीना है। आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम ये है कि आका ने इस हदीस में बता दिया कि सारी अज़मतें और शानें मुझे रब ने अता फरमा दी हैं। आप कायनात की इब्तदा हैं, कायनात की इब्तदा हुजूर से होती है। आप अव्वल मखलूक हैं, सबसे पहले अल्लाह ने आपको बनाया है। और आज की गुफ्तगू का जो पैगाम है, जो मैसेज है हमारे लिए, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज की गुफ्तगू का जो आपको सुनाया उसका पैगाम ये है कि महबूब ने बताया कि जिस तरह हर मामले में अल्लाह ने महबूब को सेलेक्ट किया, महबूब को सेलेक्ट फरमाया, अब जो जो चाहता है कि रब मुझे सेलेक्ट फरमा ले तो उसे चाहिए कि अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बसा ले, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला बन जाए। आज की इस गुफ्तगू का खुलासा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट फरमाया है, बाकी हर एक को महबूब की मर्ज़ी से सेलेक्ट फरमाया। बाकी हर एक को अल्लाह महबूब की मर्ज़ी से सेलेक्ट फरमाता है। ये जो जन्नत में जाने हैं ना, जन्नत में, हाँ जी, ये जन्नती जो होने हैं, ये सिलेक्शन महबूब की होनी है। शफात किसको कहते हैं? गौर तो करें, ये सारी सिलेक्शन हुजूर की है। बस हुजूर सेलेक्ट करते जाते हैं, सिलेक्शन फरमाते जाते हैं। रब फरमाता है महबूब जैसे आप राज़ी वैसे रब राज़ी। अच्छा, इससे बड़ी भी कोई बात है यार? रब होके महबूब को राज़ी फरमाता है और हम बंदे होकर हुजूर को राज़ी नहीं कर रहे। बस इस पैगाम पे गौर करें और इस महीने को ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर के ज़िक्र से सजाएं। आका के मिलाद और मकसद मिलाद को मिलाकर उम्मत के सामने पेश करें। बस आपके आने का मकसद, आपके मिलाद का मकसद और मकसद मिलाद और महफिल मिलाद, इसको जारी व सारी रखें, इसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जश्न मनाएं और इस कदर जश्न मनाएं, इस कदर हुजूर के आने की खुशियाँ मनाएं और मकसद मिलाद पर अपने आप को लेकर आएं कि जो भी देखे वो कहे कि यार कैसे आशिक़े रसूल हैं कि ना ईद पे इतनी खुशियाँ, ना रमज़ान में इतनी खुशियाँ। यार ये कैसे आशिक़े रसूल हैं, ईद की खुशियाँ भी नीचे रह गईं, शादी की खुशियाँ भी नीचे रह गईं, वलीमे की खुशियाँ भी नीचे रह गईं, आपकी पैदाइश की खुशियाँ भी नीचे रह गईं, हुजूर के मिलाद की खुशियाँ सबसे ऊपर चली गईं। इस तरह से हुजूर के आने का मिलाद मनाएं, जश्न मनाएं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।